हेलो एवरीवन, दिस इज दी अजान क्रिप्टो वाइब्स एंड इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं मार्केट अपडेट के ऊपर। गोल्ड को एनालाइज करेंगे, बिटकॉइन को एनालाइज करेंगे एंड इथीरियम को एनालाइज करेंगे। इन तीनों को डिटेल के अंदर एनालाइज किया जाएगा। कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां तक हम बिटकॉइन की प्राइस को जाता हुआ देख सकते हैं, गोल्ड के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कहां पर हम आज के दिन अपना सेटअप बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड की इस वक्त की प्राइस यहाँ पर चल रही है $4,105 के आसपास एंड गोल्ड के अंदर आप लोग देख सकते हो, गोल्ड के अंदर हमने प्रीवियस 3 डेज से यहाँ पर अपनी सेल की ट्रेड बनाई हुई है, जो मैं आप लोग के साथ यहाँ पर डिस्कस भी करता हूँ कि वो मैंने क्यों यहाँ पर बनाई थी साइकोलॉजी के ऊपर। इस वक्त अगर हम यहाँ पर देखें, गोल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारे पास यहाँ पर बन चुका है वो यहाँ पर आता है 4060 से लेकर 4017 का ये जोन है, जो कि मैंने यहाँ पर कहा था कि काफी चांसेस हैं कि ये जोन यहाँ पर ब्रेक हो सकता है एंड जितने भी ये वाले बेयर्स हैं वो यहाँ पर ट्रेप हो सकते हैं एंड गोल्ड की प्राइस अगेन यहाँ पर 3890 के आसपास जा सकती है। ठीक है, तो ये जोन मैंने इसीलिए यहाँ पर मार्क किया हुआ था। जब तक गोल्ड यहाँ पर इस जोन को ब्रेक नहीं करता, जो कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पर बन चुका है, 4130 से लेकर 4160 का जोन है, जब तक गोल्ड यहाँ पर 4160 के ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं करता इन फॉरवर्ड टाइम फ्रेम के अंदर या डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तब तक मैं गोल्ड के अंदर अपनी बाय की ट्रेड नहीं लूंगा। दूसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जोन है वो ये डाउन साइड का जोन है। जब तक गोल्ड की प्राइस अगेन इस जोन के अंदर नहीं जाते हैं, यहां से पंप लेना स्टार्ट नहीं करती, तब तक भी मैं गोल्ड के अंदर अपनी बाय की ट्रेड नहीं लूंगा। तो ये दो जोन है। अगर 4160 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है उसके बाद मैं बाय की ट्रेड लेने का सोचूंगा, जब अगेन गोल्ड इसको यहाँ पर रिट्रेस करेगा। एंड दूसरा मैं यहाँ पर सोचूंगा जब गोल्ड इस जोन के अंदर आएगा, तब मैं यहाँ पर अपनी गोल्ड के अंदर बाय ट्रेड लेने का सोचूंगा। उसके बीच में मेरी यहाँ पर ये सेल की ट्रेड चलती रहेगी। अगर आप लोगों ने इसको होल्ड किया हो तो आप लोग यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। अगर गोल्ड की प्राइस यहाँ पर 4160 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तब आप लोग इस ट्रेड से यहाँ पर आउट हो सकते हैं। आज का जो सेटअप रहेगा गोल्ड के अंदर, मैं यहाँ पर अगेन एक सेल ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ। अगर गोल्ड की प्राइस अगेन यहाँ पर 4134 के आसपास आती है तो आप दोबारा से इसके अंदर अपनी एक सेल की ट्रेड ले सकते हैं। इसका जो कि टेक प्रॉफिट होगा, फर्स्ट टीपी आप लोग यहाँ पर 4046 का लगा सकते हैं, सेकंड टीपी 3974 का एंड थर्ड टीपी 3895 का यहाँ पर लगा सकते हैं। ये जो सेम सेटअप यहाँ पर हमारा बना हुआ है उसी को आप लोग यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इस वक्त मैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक लेवल के ऊपर नजर रख रहा हूँ, जो कि यहाँ पर बनता है 4160 का। जब तक कि ब्रेक नहीं होता फॉरवर्ड टाइम फ्रेम के अंदर, तब तक हम गोल्ड के अंदर कोई भी अपनी चेंजिंग नहीं करेंगे सेटअप के अंदर। दूसरा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बिटकॉइन के ऊपर, क्योंकि कल के दिन के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ बिटकॉइन की ट्रेड भी शेयर करके गया था, जो हमारे यहाँ पर अगेन कुछ पॉइंट से यहाँ पर दोबारा से मिस हो गई है। इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर $62,700 के आसपास है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कल के दिन में आप लोग साथ यहाँ पर बिटकॉइन का ये सेटअप शेयर करके गया था, जहां पर मैंने कहा था कि ये वाला जो जोन है हमारा 61,200 से लेकर 60,100 तक का जोन, ये जोन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। अगर बिटकॉइन की प्राइस इस जोन के अंदर आती है तो आप लोग इसके अंदर अपनी लॉन्ग की एंट्री बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर नहीं आई एंड अभी तक बीटीसी ने इस जोन को यहाँ पर रिटेस्ट नहीं किया है। तो अगर आप लोग बिटकॉइन के अंदर अपनी एंट्री लेना चाहते हैं तो सेम जोन को आप लोग यहाँ पर नजर में रखें। जब तक बिटकॉइन इस जोन के अंदर नहीं आता, तब तक यहाँ पर काफी चांसेस हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर ज्यादा पंपिंग नहीं दिखा सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला जो जोन हमारे पास बनता है ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है, फिबोनाची के लेवल से भी इंपॉर्टेंट है एंड दूसरा यहाँ पर सबसे ज्यादा लिक्विडेशन है, जो कि मैंने आप लोगों को कल के दिन के अंदर भी बताया था। तो अगर आप लोग बिटकॉइन के अंदर अपनी एंट्री लेना चाहते हैं तो सेम जोन के अंदर आप लोग यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हैं। मैं आप लोगों को अगेन इसकी एंट्री बता देता हूँ। अगर $60,700 के आसपास आती है इसकी प्राइस, तो आप लोग इसके अंदर अपनी एक लॉन्ग की एंट्री बिल्ड कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस आप लोग यहाँ पर लगाएंगे 58,800 के नीचे एंड इसका जो कि टारगेट होगा, फर्स्ट टीपी आप लोग इसका यहाँ पर लगा सकते हैं 61,800 का, सेकंड टीपी आप लोग इसका यहाँ पर लगा सकते हैं 63,130 का एंड थर्ड टीपी 64,800 का लगा सकते हैं एंड इस जोन के अंदर जाकर आप इसको यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। दूसरा, अगर बिटकॉइन की प्राइस अगेन अपर साइड की तरफ जाती है तो आप लोग इसी जोन के अंदर अपनी एक शॉर्ट की स्केल भी बना सकते हैं। इसका जो कि स्टॉप लॉस होगा वो आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं 66,150 के ऊपर एंड इसका जो कि टारगेट होगा, फर्स्ट टेक प्रॉफिट आप लोग यहाँ पर इसका लगा सकते हैं 63,790 का, सेकंड टीपी आप लोग इसका यहाँ पर लगा सकते हैं 63,000 का एंड थर्ड टीपी आप लोग इसका यहाँ पर लगा सकते हैं 61,900 का। ये ऑलमोस्ट यहाँ पर बनता है तकरीबन 4.5% का प्रॉफिट स्पॉट के अंदर। तो ये हमारी आज की बिटकॉइन की ट्रेड रहेगी। अगर बिटकॉइन की प्राइस अपर साइड की तरफ भी जाती है तो आप लोग यहाँ पर भी अपनी एक शॉर्ट की एंट्री बिल्ड कर सकते हैं एंड ये वाला इंपॉर्टेंट जोन है जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले ही यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अगर बीटीसी की प्राइस यहाँ पर इस जोन के अंदर आती है तो आप लोग ने यहाँ पर अपनी लिमिट लगा कर रखनी है एंड इसी जोन के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर बाय की एंट्री लेनी है। दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे इथीरियम के ऊपर। इथीरियम की इस वक्त की प्राइस यहाँ पर चल रही है 1740 के आसपास। अगर आप लोग यहाँ पर इथीरियम को देखो तो इथीरियम के अंदर हमें कोई इतनी ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। अगर हम देखें अल्ट्स कॉइन के अंदर या बिटकॉइन के अंदर, उनके अंदर हमें फिर भी थोड़ी बहुत अपर साइड की मूवमेंट देखने को मिली। इथीरियम के अंदर हमें कोई इतना ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। उसका रीजन ये है कि इथीरियम की जो कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो डाउन साइड की तरफ पड़ी हुई है इन जोन्स के अंदर।
तो जब तक इथेरियम इन जोन्स को यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए नहीं आएगा, तब तक इथेरियम के अंदर हमें कोई इतनी ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। अगर इथेरियम यहाँ पर अपर साइड की तरफ जाता है, 1850 का लेवल यहाँ पर ब्रेक कर देता है, देन उसके बाद भी हमें इथेरियम के अंदर काफी ज्यादा लिक्विडिटी अपर साइड की देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक इथेरियम इन दो जोन्स के बीच के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तब तक तब तक हमें कोई भी ज्यादा इसके अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। कि अगर इथेरियम की प्राइस इस जोन के अंदर जाती है तो ये जोन यहाँ पर ब्रेक हो सकता है, एंड हमारा जो कि थर्ड टीपी था वो भी यहाँ पर अचीव हो सकता है। इथेरियम के अंदर अभी भी हमारी शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पर चल रही है। आप लोगों को मैंने यहाँ पर कल के दिन अपनी लॉन्ग की ट्रेड भी बताकर गया था। ये ट्रेड मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर कल के दिन शेयर कर दी थी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर अगेन देख रहे हैं वीडियो को, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि इथेरियम की प्राइस यहाँ पर 1622 के आसपास आती है, तो आप लोग इसके अंदर अपनी एक लॉन्ग की एंट्री बिल्ड कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस आप लोगों ने यहाँ पर लगाना है 1560 के नीचे। फर्स्ट टीपी आप लोग इसका यहाँ पर लगा सकते हैं 1650 का, सेकंड टीपी आप लोग इसका यहाँ पर लगा सकते हैं 1690 का, एंड थर्ड टीपी आप लोग इसका यहाँ पर लगा सकते हैं 1730 का। ये आप लोगों का यहाँ पर सेटअप रहेगा, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर बनता है कोई 6.6% का। एंड अगर इथेरियम की प्राइस यहाँ पर थोड़ा बहुत डाउन साइड की तरफ एक फिशिंग भी करती है, तो 1580 के आसपास इसकी आप सेकंड एंट्री भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये हमारा आज का तीनों का सेटअप रहेगा, जो कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर कल के दिन भी शेयर किया था, आज के दिन भी शेयर किया। रोज ट्रेड मार्केट के अंदर नहीं बनती, जो सेटअप होता है उसी के ऊपर हमने ट्रेड लेनी होती है। जैसे कि अभी इथेरियम को हम यहाँ पर वेट करें हमारे ऑल टीपी हिट हो, उसके बाद हम जाकर इसके अंदर अपनी अगेन एक लॉन्ग की ट्रेड लें। गोल्ड के अंदर हमारे ऑल टीपी हिट हो एंड अगेन गोल्ड यहाँ पर डाउन साइड की तरफ जाए, जहां पर हम उसके अंदर अपनी एक लॉन्ग की ट्रेड लें या 4160 का लेवल ब्रेक करें, उसके बाद हम गोल्ड के अंदर अपनी बाय की ट्रेड लें। एंड सेम हमारे पास यहाँ पर चल रहा है बिटकॉइन का। बिटकॉइन अपनी जोन को यहाँ पर रिटेस्ट नहीं करा। जब तक जोन रिटेस्ट नहीं होगी, तब तक हम बिटकॉइन के अंदर भी अपनी एक लॉन्ग की सही से ट्रेड नहीं बना सकते। तो ये तीनों मैंने अगेन आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।